अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस दुआ के साथ कि जितने भी हमारे साथ सैलाब ज़दगान हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए। कल मैं वीडियो देख रहा था दीका कियानी की, सबने देखी होगी। हाँ, मैंने भी देखी एंड है। व्हाट यू आर गिविंग, ये याद रखें। छोटी सी बात करूँगा कि आप वो चीज़ें दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। ये तो हमारे दीन में भी है। तरक्की हुई गार्बेज चीज़ें आप मत दें। वो आप उसको कुछ टाकी बना लें, कुछ पोचा बना लें। अगर आपको लगता ही है, आप कहते हैं चलो हमारे काम नहीं किसी के तो काम आ जाएगी, डोंट डू दैट। आप जो चीज़ अपने लिए पहनते हैं ना, वो दूसरों के लिए भी पसंद किया। हमारी एक और चीज़ जो है मुझे जो बहुत मेरे दिल से करीब लगती है, जिस तरह मेरी भी छोटी बच्ची है और बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी बड़ रहे होते हैं। तो मैं भी उसके कपड़े जो है वो अक्सर लोगों को देती रहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो अगर कपड़े देते भी हैं ना तो वो इतने बुरे तरीके से देते हैं कि अगले बंदे का ना दिल ही ना करे। आप खुद सोचें कि पुराने कपड़े हैं, आप खुद सोचें आपको कोई अगर कोई गिफ्ट दे या आपको कोई चीज़ ला के दे कि ये जो है ये आप इस्तेमाल कर लें और वो इतनी बुरी कंडीशन में हो या वो एक नया सूट भी हो और फिर वो खुला हुआ हो, तो आप परफ्यूम ले लें। आपने एक परफ्यूम देना है, कितना एलिगेंट गिफ्ट है ना, वो डब्बे में हो, उसके ऊपर ढक्कन भी ना, और आप उसे कहते हैं यार ये ले लो गिफ्ट। मैं यही कह रही हूँ ना, अगर आपको नया सूट भी मिले और वो खुला हुआ हो, जिस तरह से हम दुकानों में खोल के देखते हैं और उसे हम कहेंगे नहीं इसको तय करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से गुच्चर मुच्चर टुच्चर करो और मुझे शॉपर में डाल के दे दो, मैं इस बंदे को दे दूंगा, तो उसको कितना बुरा लगेगा। और आपको अगर इससे मिले तो आपको कितना बुरा। आप अच्छे तरीके से उनके दाग निकालें उन कपड़ों के, अगर उनके ऊपर बुर है तो उसको हटा दें। बहुत सारे ऐसे तरीकेकार हमारे पास मौजूद हैं जिनसे वो हट सकती है। और ना दे यार, आप कोई अच्छी चीज कम दे दे लेकिन अच्छी चीज दे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कल हमें ख्वाहिश की गई थी कि हम टॉपिक रखें कि सास बहू में कैसा डिफरेंस आ जाता है अगर दोनों में से कोई एक पढ़ी लिखी हो, एक समझदार हो। यूजुअली देखा जाता है कि बहुएं जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर आता क्यों है? कहने में कल जब मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, कहते हैं इसलिए आता है क्योंकि एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। क्योंकि जो ख्वाब, जो ख्वाहिशें जो उसकी सास की होती हैं, जो उन्होंने ना पूरी की हों, वो अपनी बहू में देखती है, सब कुछ पूरी कर रही होती है, तो एक सेंस ऑफ जेलसी, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है कि ये चीज़ मैंने तो नहीं की, अच्छा ये समझ के करके पता नहीं अपने आप को क्या समझना शुरू किया है। तो वो जो इनसिक्योरिटी होती है वो आपकी ज़ुबान पर आ जाती है और आप वो तानों की सूरत में सामने वाले को मारते हैं और वो बार बार आप मारते हैं। और ये वो सारी चीज़ें होती है जो आपके साथ या तो हुआ होता है पहले और आप वो सारा ट्रांसफ़र कर रहे होते कि मेरे साथ भी तो हुआ था ना, ये भी तो करे तभी मैं ठीक हुई थी और ये भी ठीक वैसे ही होगी। ठीक करने का तरीका यही है। ये जो एनालिसिस है, कितना ज़्यादा हम एक पढ़े लिखे इंसान को, एक एजुकेटेड इंसान को, एक इंडिपेंडेंट इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हलीमा से पूछूं, हलीमा यू आर अ मैरिड वुमेन एज वेल, आपकी सास भी हैं, शी इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट वुमेन, वो भी काम करती रही है। मैं क्योंकि उससे बरिलज़िमा होकर आपसे वो एग्जांपल नहीं लूँगा बिकॉज आपके घर का डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, आप अंडरस्टैंड करते हैं दोनों एक दूसरे को, दोनों इंडिपेंडेंट है। बट एक जेनेरिक बात करें जो आप पढ़ती हैं, एक सास क्यों इनसिक्योर हो जाती है जब एक बहू पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है और वो कहती है मम्मी ये इस तरह नहीं इस तरह करना है। कहती है हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। उस सूरत में क्या करना चाहिए और ये सिचुएशन पैदा क्यों होती है? अच्छा, पहले तो एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए कि हम जो भी बात करते हैं वो जेनेरिक के हवाले से होती है, ज़रूरी नहीं है हमारे घरों में नहीं ऐसा हो रहा हो। जिस तरह हुमायूं ने बात की शुरुआत की कि जी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ख़वातीन हैं, जो सासें हैं, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनकी कंपैरेटिवली बहुएँ जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। मेरे तो घर में ऐसा नहीं है। मेरी सास जो है वो माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं और स्पेशलाइजेशन भी उन्होंने की हुई है। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी तालीम जो है वो बहुत मुख्तसर मैं उसे कहूँगी। लेकिन मुझे हुमायूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जिस तरह से लोगों को देखा, लड़कियों को देखा, इर्द गिर्द कज़न्स को देखा, बहनों को देखा, सारे जो जिस तरह की, मुझे ये लगता है कि वही आपकी वाली बात कि जब तक बहू नहीं आई होती घर में तब तक एक ही सिक्का चल रहा होता है, एक ही बंदा जो है वो बहुत सारे डिसीजंस ले रहा होता है। खाना क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, काम वालियाँ कब आएंगी, कब जाएंगी। जब बहू आती है तो वो जाहिर है अपने घर का एक चीज़ लेके आती है, उसके घर का रहन सहन, रख रखाव डिफरेंट होती है, चीज़ें वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, जो कि जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं। दो खाला के घर भी अगर आपकी शादी हो ना, खाला के बेटे के साथ भी, तो वहाँ भी डिफरेंट चीज़ें होंगी और आपके घर में डिफरेंट होंगी, क्योंकि यहाँ आपकी अम्मी
संभाल रही होंगी, वहाँ खाला संभाल रही होंगी, वो दोनों भी अलग अलग पर्सनैलिटीज है, बिल्कुल सेम नहीं होगा। फॉरेन एलिमेंट है इसलिए मसला होता है क्योंकि बाहर से आई हुई होती है। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आपकी जो बेटी हैं वो जाहिर है वो आपकी तरबियत है और उनको आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट महसूस नहीं हो रहा बिकॉज वो आपकी बेटी हैं, और बहू जो है वो जाहिर है अपने घर से कुछ ना कुछ सीख के आई है, और लोग शायद ये चाहते हैं कि जो अपने घर की तालीमात है ये बिल्कुल वैल्यूज बिल्कुल भुला दे। अच्छा, और नेक्स्ट डे जो है ये हमारे साथ ट्यून इन हुई। I'll come back to you। हम ये बात जानेंगे, एक छोटा सवाल छोड़े जाते हैं, आज आपसे ही पूछेंगे, बेटी और बहू में फिर ये फर्क क्यों? बेटी भी तो पढ़ी लिखी होती है आपकी, बेटी भी तो आपकी इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन बहू की चीज़ आपको चुपती क्यों है? थोड़ा सा ब्रेक आप कर दें, बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ओ मैं लेटा हुआ थोड़ा सा आपको वेलकम बैक कहेंगे एक और सुबह में दोबारा से, और आपका दिन अच्छा गुजरे। जल्दी से उस सवाल की तरफ आते हैं, अगर बेटी जो है वो पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट, तो माँ खुश होती है, उसका सर फख्र से बुलंद हो जाता है, लेकिन वही चीज़ अगर बहू में हो तो क्यों होता है? हलीमा की बात बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि शायद इसलिए भी क्योंकि वो एक फॉरेन एलिमेंट होता है, उसकी तरबियत कहीं और हुई हुई होती है, उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ उसकी माँ के मुताबिक होते हैं जो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, एंड देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात करते हुए मैं ये बात ज़रूर ये करूँगा कि ये बात इसलिए भी होती है क्योंकि आपकी जो परवरिश, आपका जो मोहब्बत, आपका जो लगाव, आपका जो बेटा है वो किसी और से मोहब्बत करने लगा है, उसके डिवीजन ऑफ मोहब्बत होने लगी है, मोहब्बत डिवाइड होने लगी है, तो वो चीज़ भी चुपती है। आपकी वो बात बिल्कुल सही है, बट एक और चीज़ भी है कि आप की जो अपने बच्चे के साथ मोहब्बत होती है ना, वो तो ऑब्वियसली किसी और के साथ हो ही नहीं सकती। मैं खुद अब माँ हूँ तो मैं ये सब मतलब मैं चाहे जितना मर्जी कह लूँ कि मैं अपनी बहन के बच्चों से भी बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट जो आपके एक वो चीज़ होती है ना, जाहिर है वो आपको बाकायदा महसूस हो रहा होता है कि ये बच्चा जो है ना ये मेरे बॉडी पार्ट से बना है, ये इसके अंदर मेरा दिल है जो धड़क रहा है, ये मेरा है। तो वो मोहब्बत तो आपको किसी और से हो नहीं सकती, इसलिए बेटी और जाहिर है बहू में फर्क तो होगा। हलीमा, कैन यू पॉज राइट हियर? वो बच्चा जब तुम उसकी तरबियत करती हो, बात वहाँ पे भी तो आती है। हाँ। कि जब उसकी तरबियत करती हो, यहाँ से दादी कुछ और कर रही होती है, आप कुछ और कर रही होती है। हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली वो कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं ना, आपका दिल बहुत ज्यादा नरम हो जाता है। हालांकि जब आपके बच्चे होते हैं तो आपका दिल सख्त होता है, आप गिरने भी देते हो, आप उन्हें बढ़ने भी देते हो। हम जी ज़ैनब की तरफ से गुड मॉर्निंग। हमें तो टाइम का कहा जाता है, मैं बहुत सब कुछ करना होता है एक साथ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। बिल्कुल ठीक। इससे पहले हम भूल जाएं, आप कलर डिसाइड किया जाए आप जल्दी से बताएं क्या पकाएंगी ताकि फिर उसके बाद बात। ठीक है, आज हम व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। ओह दैट इज वेरी नाइस, आई लाइक द व्हाइट सॉस पास्ता। मूविंग ऑन, आप बताएं ये क्यों होता है? आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हैं, अपनी बहनों को भी देखा है, एक फ़र्क क्यों आ जाता है? एक जब लड़की पढ़ी लिखी, आपने शादी करते चाहिए पढ़ी लिखी लड़की, ठीक है, इंडिपेंडेंट चाहिए, काम करती हो, लेकिन जब वो आती है तो फिर आपको उससे मसला होना शुरू हो जाता है। क्यों? आपको लगता है कि बेटे का प्यार बढ़ गया इस वजह से? बेटे का प्यार बढ़ गया। मैं तो उन माओं को ये कहती हूँ, मैं खुद भी अब एक माँ हूँ, अगर मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं इस चीज़ को बहुत जब वो शादी वाली एज में आएगा ना, तो अपने आप को ये समझाने लग जाऊंगी कि अब उसका हिस्सा जो हम उधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो आपने ये नहीं चीज़ सोचनी कि जी ये सिर्फ मेरा ही होके रहेगा, ये मेरा ही बेटा है, मुझसे ही पूछेगा, और आपके साथ जुड़े घर के कितने भी अफराद होंगे उनका जो बंदी आएगी उसके साथ लेना देना होगा। ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आप ही से हर चीज़ मांगे कि जी कपड़े किधर हैं, फलां चीज़ कहाँ है, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये चीज़ मैं तो सबसे पहले अपने पे लेके आऊँगी कि ये चीज़ मुझे भी समझानी है अपने आप को कि चीज़ें जब मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी और वो जो लड़की आएगी, एक तो पहले ये कि पहले दिन से वो मेरे घर के तौर तरीके तो समझ ही नहीं सकती, क्योंकि वो 20-25 साल जो है वो चीज़ लेके जो बड़ी हुई है वो कैसे समझने में भी 1-2 साल लगते हैं, फिर कहीं जाके वो लड़की को समझ आती है कि अच्छा ये इस घर के। वैसे ये एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे माहौल में जाके रहने में और उन सारी चीज़ों को अडेप्ट करने में 7 साल का अरसा जो है वो दरकार होता
मामला है कम अज़ कम, ये मैं सिर्फ ससुराल की बात नहीं कर रही, अगर आप पाकिस्तान छोड़ के किसी बाहर के मुल्क में चले जाएं, वहाँ जाके रहना शुरू कर दें, तो आपको वहाँ की तौर तरीके सब चीज़ें बिच्ची समझने के लिए 7 साल चाहिए। इस बात को यहाँ पर खत्म करते हैं, ब्रेक इस तरह मैं लूंगा। असद भाई, फखर भाई, मुलाजा फरमाइएगा, कहते सब है लेकिन करता कोई कोई, जो कहते हैं ना अपने बेटे के टाइम पे ये करेंगे, जब बेटा करता है ना शादी, अगर आप रहे, एक जैसे हो जाते हैं। अगर आप रहे और हम रहे तो फिर मुझे लगता है कि हमें चेंज जो जिनकी हम बातें करते हैं वो हमें वहीं पे करके दिखाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता लगे। असद भाई, ये तो हमारी अम्मी भी कहती है कि मैं तो अपने बेटे ने एलर्जी नहीं करना, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो अभी सासें हैं वो अपनी सासों से बहुत बेहतर। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हलीमा जुल्फ़िकार मेरे साथ मौजूद है। आज जिस मेहमान साहब की मुलाकात करवा रहे हैं आप सब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर माई सेल्फ। और शी इज़ हर्बलिस्ट एंड शी लुक्स वेरी नाइस। जब भी वो कपड़े पहनती है और जिस दिन हमारे पास क्या व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, तो उनके पास जो भी डे बोल ही नहीं रही हूँ, जो भी डे होता है उनका, उस डे की मुनासबत से वो कपड़े जो है वो पहनती है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। द गॉर्जियस, द एवर ब्यूटीफुल, वी हैव नाइला हक द हर्बलिस्ट हियर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाइला जी? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, प्लीज कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक, आप बताइए कैसे आप? बिल्कुल ठीक नाइला जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप थोड़ी डाउन लग रही हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जिंदगी के सितम इतने हुए, गम पता नहीं, अब तो सब कुछ हो गया गुम। अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करे। आप भी बहुत अच्छी लग रही है आज। आप बड़ा आप यू हैव टू फिक्स योरसेल्फ फ्रॉम देयर, यहाँ से। ओके सो अच्छा नाइला जी, सबसे पहले आज आपको मज़ेदार सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। बहू अगर पढ़ी लिखी हो और समझदार हो और इंडिपेंडेंट हो और जॉब भी करती हो और सास घर बैठती हो, तो फिर सास मिल जाए अच्छी नाइला हक जैसी, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, तो फिर क्या होगा? क्या तसादुम होगा, फटे होंगे, लड़ाइयाँ होंगी? कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता ही ऐसा होता है कि हर हाल में तसादुम तो होना ही होता है ना। लेकिन ये है कि मेरा ख़्याल है आजकल कुछ थोड़ी ख़वातीन जो हैं उनको अवेयरनेस है। मेरे ख़्याल में अगर मेरा कोई बेटा होता या मेरी कोई बहू होती तो मैं ये सोचती ज़रूर कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मुझे आगे बुरा नहीं करना। ये तो आपकी तो किताब में इंशाल्लाह अच्छा लिखा हुआ है, आपने बहुत प्यारी बात की है। हम असली बात पूछ रहे हैं, असली बात बताएं, दिल की बात, कि ये होता क्यों है? ये लड़ाई झगड़े बहू और सास में इसलिए क्यों पैदा हो जाते हैं कि बहू जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसकी बात जब वो करती है उसमें समझदारी है, दम है, और अगर कोई बाहर वाले आ जाए तो कहें आपकी बहू तो बड़ी समझदार है, कहती है हाँ समझदार है बट अल्लाह माफ़ी दे, ये कर देती हैं। क्यों? ये क्यों होता है? पता है क्या, हौसला होना चाहिए बर्दाश्त करने का। शायद जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को शेयरिंग से घबराती हैं, शेयर नहीं करना चाहती, जबकि ऑब्वियसली ये होता है। सवाल पूछते हैं मकसद है, क्या बहू में भी कोई गलती होती है? हो नहीं सकता सास ही गलती हो। बहू जो आती है ना, देखिए मैंने भी बेटियों की शादियाँ की और बहुत सारी मैंने देखी भी। जो लड़की अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आती है, जहाँ बचपन गुजरा, माँ बाप सब कुछ छोड़ के आती है ना, वो कोई बुरी अटेंशन लेके नहीं आती। वो चाहती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ मैं एक अच्छा माहौल बनाऊँगी। आगे से वेलकमिंग लोग नहीं मिलते उस तरह के। और वो नाइला जी कुछ ऐसी बहुएं भी होती है जिनको लगता है आई नो इट ऑल, मुझे सब वाली पता है। जो बात है ना वो नाइला जी कुछ हद तक सही है। रिसेंटली मैं भी एक ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना शायद तन्हाई के आदी हो गए हैं। जैसे हम हैं, हम 5 बहन भाई हैं, तो हमें उस तरह तन्हाई की आदत नहीं थी, कभी भी नहीं थी। लेकिन लोगों के बच्चे ना आजकल 1-1, 2-2 बच्चे हैं, अपने अपने कमरों में रहना पसंद करते हैं। तो वो जो बहुएं जब किसी ऐसे तीसरे दिन उन्हें अलग घर चाहिए, वो कहती हैं कि नहीं भाई हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं, या इस तरह का मसला है, या बहुत फेस्टिविटी है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं घर के, तो इस तरह के मसले भी जो है वो एट टाइम्स होना शुरू हो जाते हैं। वैसे मैं जो है मियाँ बीवी के अलग रहने की बहुत ज़्यादा हिमायत में हूँ, एडवोकेसी उनकी करती हूँ कि मियाँ बीवी को शुरू दिन से अलग रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ना रह सकें तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर लड़की ये डिमांड करती है कि मुझे अलग घर चाहिए तो ये उसका राइट है जी, आप उसको रोक नहीं सकते। मैं बहुत अरसा सऊदी अरब में रही तो वहाँ पे एक रिवाज था और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो।
शादी हो गई, लड़की ने कुछ भी नहीं करना, घर लेना है लड़के ने, उसको सेट करना है लड़के ने, जेवर ज्वेलरी कपड़े सब कुछ लड़के ने करना है, और वो घर लेके वहाँ रुखसत होकर चले गए। उसके बाद वो 2 महीने 1.5 महीना उनका टाइम पीरियड होता है कि वो अपने पेरेंट्स से ना लड़की मिलते हैं ना लड़का मिलता है। अच्छा। वो मतलब कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो ज़रूर मिले, और वो कुछ अर्सा अपने टाइम गुजारते हैं और वो देखते हैं कि हम एक दूसरे को समझ सक रहे हैं या नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके बाद अगर उनको लगता है कि हम नहीं साथ रह सकते तो वो अलग हो जाते हैं, लेकिन कोई इंटरफेरेंस नहीं होती ना लड़की की तरफ से ना अच्छा, मैं बिल्कुल एडवोकेट नहीं हूँ अंडरस्टैंडिंग का। अब मुझे लगता है ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपकी दूसरे बंदे से अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आजकल अगर आप सोशल मीडिया निकाले, जिन लोग की अंडरस्टैंडिंगियाँ थी ना, 10 दिन के बाद लिखा रहा है दे हैव पार्टेड वेज, दे हैव टेकन डिवोर्स। अब डिवोर्स तो मजाक हो गया है। कल सोशल मीडिया पे 4 ब्लॉगर्स की डिवोर्स लिखी हुई थी, 4 ब्लॉगर्स की वन डे। लोग समझना ट्राई नहीं करते, कंप्रोमाइज नहीं करते। ये लव्स, ये चीज समझौता करना तो आता ही नहीं हमें। करना चाहिए, और पता है बच्चियों में भी और लड़कों में भी अब ना हौसला बर्दाश्त करने का नहीं रहा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। नायला जी, एक लफ्ज़ आ गया आजकल, और ये हम सब में आ गया है, ये मेरी ज़िंदगी है। ये हमने जो मेरी कर दिया है ना कि मैं, मेरी ज़िंदगी, तो इसमें किसी का दखल अंदाजी बनती नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हमने इंडिपेंडेंट को दूसरे राह पर ले लिया है, हमने बिल्कुल इसे वेस्ट से लिया। और वेस्ट इसलिए सिर्फ तबाह, हालांकि बाकी हर चीज़ वो करते हैं इस इंडिपेंडेंसी की वजह से कि उनके वालिदैन रुल रहे होते हैं ओल्ड एज हाउसेस में। ठीक है, मैं कल देख रहा था एक माँ बेचारी रो रही थी, उसके इतने बच्चे थे, क्योंकि हमने वो अडॉप्ट कर ली है। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिल्कुल, ज़िंदगी मेरी नहीं है, हमारी है, इंसान की दवा है। आप मिलजुल के रहेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत सारी आप प्रॉब्लम से। मुझे हमेशा से कंबाइंड फैमिली सिस्टम पसंद है, और मैं चाहती थी और मैं रही भी। So do I. और जब मैं अलग हुई तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए। नायला जी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा एक और समय हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, हमारे थोड़ा सा सख्ते में चला गया ब्रेक के दौरान। नायला जी, आपकी तरफ आएंगे हम। इस तरह के टॉपिक्स जब भी आप आती हैं, हमारा इस तरह के टॉपिक रखने का मकसद ये होता है कि ज़ाहिर है इतना जब इंसान को एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से भी इस तरह की बातें जो है वो कर सकता है। एक आखिरी सवाल उस टॉपिक के हवाले से कंक्लूजन लेके फिर हम ज़ाहिर है अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। वो ये है कि गलती होती है, आपने खुद ही ये बात कही कि ये रिश्ता ही ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं। उसको सुधारा किस तरह से जा सकता है, या इसका एक ही सिर्फ हल है कि फासला इख्तियार कर लिया जाए, इसके अलावा शायद कोई हल मौजूद नहीं? बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए अपनी दोनों साइडों पे कि हमारी ये बाउंड्रीज, हम इसको क्रॉस ना करें, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो। और दूसरी बात है एक्सेप्टेंस, बहुत ज़रूरी है। इसे को एक्सेप्ट करें कि जो मुझसे पहले ख़ातून इस घर में थी वो इस शख्स की माँ है, मुझे भी उसको रिस्पेक्ट देनी है, और जो माँ है वो भी इस बात को माने कि मैं एक बच्ची को लेकर आई हूँ जिसके लिए अपने घर से अपने रिश्तों को छोड़ के आना बहुत मुश्किल था, और अगर वो आ गई है तो मैं कम से कम उतनी नहीं तो उससे आधी मोहब्बत ज़रूर उसको दूँ, उसको तस्लीम करूँ। वो भी एक घर का ख्वाब लेकर आई है, अपना घर, अपना रूम, अपना कमरा, अपनी चीज़ें, अपना किचन, तो उसको थोड़ी सी इतनी सी स्पेस तो देनी चाहिए। तो जो नहीं ये करती आखिर क्या होता है, वो अपने बेटे गंवा देती हैं ना। बेटा भी तो परेशान होता है ना माँ की इन हरकतों से या बीवी की इन हरकतों से, और अल्टीमेटली वो क्या होता है, वो बेटा जो है जब देखता है कि एक आने वाली है उसके साथ ऐसे हो रहा है, उसकी साइड पे हो जाता है। फिर वो कहती हैं तावीज़ करा दिए, जादू करा दिया। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए मेरे ख्याल में दोनों लोगों को। जाहिर है कोई भी इंसान बड़ा ज़रूरी होता है कि बात को हज़म भी करना। आप लोगों को बात को हज़म करने से मुझे याद है, हम हज़म करने के लिए आज खीरे की बात करेंगे। खीरा इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, सो कमिंग बैक टू द क्यूकम्बर। आज हम पुदीना और खीरे के बारे में बात करेंगे, और आपको ये बताएंगे खीरा जो है वो डाइजेशन के लिए, हमें तो यही पता है, सिर्फ इसी तक मेरी नॉलेज है कि ये डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। फाइबर भी इसमें होता है ऑफकोर्स, लेकिन डाइजेशन के लिए
बहुत अच्छा होता है। मैं क्या करता हूँ, रात को मैं कोई ऐसी चीज़ खाता हूँ, अगर मैं बड़ा गोश्त खाऊँ या मैं चिकन भी खाऊँ तो मैं चाहता हूँ मैं खीरे के साथ खाऊँ ताकि मेरा जो है वो हाजमा ठीक हाजमा बेहतर रहे। हो जाए, लेकिन जल्दी मैंने से आज नायला जी से पूछना है। नायला जी ये ऑफ द रिकॉर्ड पूछूँ, पहले जायदा जी की कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जायदा जी, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। आपकी आवाज़ कट कर रही है, आप अपनी जगह तब्दील कीजिए ताकि हमें आपकी आवाज़ सही तरह आ सके। नहीं, इट इज नॉट। आप दोबारा कॉल आवाज़ करें। नहीं आ रही। जायदा जी कोशिश करेंगे हमें दोबारा कॉल कर लें या जगह तब्दील करके दोबारा से डायल करें, क्योंकि बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी कॉल में। जी क्यूकम्बर के हवाले से पहले पूछेंगे, इसमें क्या क्या ऐसे फ़वाइद हैं? क्यूकम्बर खाना बहुत ज़रूरी है। आई लव सैलड्स में क्यूकम्बर, आई लव इट। कुकम्बर तो हर तरह से अच्छा लगता है, वैसे भी आप काट के इसको थोड़ा सा नमक काली मिर्च छिड़क के खाएं तो अच्छा लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेहतर करता है। उसके साथ साथ कुकम्बर में ना तकरीबन 100 ग्राम कुकम्बर में पानी ज़्यादा होता है। कुकम्बर में वैसे भी वाटर ज़्यादा होता है। आप समझ लें कि एक खीरे में 95% तो पानी ही होता है, जो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन के है, विटामिन डी है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को, हमारे बालों को, हमारी आँखों को बहुत अच्छा रखती हैं। और इसके साथ इसमें एक एंजाइम होता है सेलिका, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम इसको खा भी सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है नायला जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको जब काटते हैं सैलेड के लिए, सलाद के लिए, तो इसका स्किन उतार देते हैं। मुझे स्किन के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि स्किन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं इसकी जो उतारनी चाहिए, नहीं उतारनी चाहिए, इनको कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन कॉलर ले लेते हैं। इकरार है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? भाईजान क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी इकरार भाई, क्या लगता है ये अगर बहू पढ़ी लिखी हो, सियानी हो, समझदार हो तो सास कोई अच्छा नहीं लगता, और अगर दूसरी तरफ सास अगर हो तो बहू को नहीं अच्छा लगता? बस ये थोड़ा सा आपस में कंप्रोमाइज करना चाहिए बंदे को ना, क्योंकि तो रिश्ते रखने होते हैं। तो आप क्या करते हैं अगर आपकी 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 जो बेगम है वो ये कहे कि ये चीज़ मुझे लगता है ये इस तरह होनी चाहिए, और वालिदा कहे नहीं मुझे तो लगता है ये इस तरह नहीं हो सकती है? कोई सी घर शादी पे जाना, वो कहते जी साढ़े उहदे नाल नाराज़गी है, पर आपकी बेगम कहे कि नाराज़गी छोड़ो जी, चलते हैं, आप इंजॉय भी करावांगे, मसला हल हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, किसकी सुनते हैं? बेगम की बात मान लेंगे, वालदा को समझा लूंगा मैं। बेटा वालदा देख रही होंगी इकरार भाई, खौफ अच्छा, करे कुछ। इसका मतलब लेकिन वो बेगम भी देख रही होंगी ना, उनका खौफ, इसका मतलब है ज़्यादा जो है इसका मतलब है बेगम नहीं समझती, वालदा समझ जाती है। बेगम, अच्छा मुझे बात बताएं, शादी आपकी पसंद क्यों है? वालदा ने करवाई है? पसंद की शादी। हाँ तो फिर बेगम की सुनेंगे ना आप, फिर तो हम को समझा। क्या कहना चाहेंगे इकरार भाई, सवाल पूछेंगे कुछ? अच्छा मेरा सवाल था कि ये अभी आप बता रहे हैं खीरे के मतलब, तो इसका छिलका उतार के फिर हम सैलेड यूज कर सकते हैं या वैसे मतलब जो है? अभी यही हलीमा ने पूछा, हम थोड़ी देर तक इसके जवाब भी लेंगे। बहुत शुक्रिया इकरार भाई, अपना सलामत रहे, खुश रहें। आप हमारी प्यारी सी कराची से हमारी प्यारी सी दोस्त, लेडीज एंड जेंटलमैन आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, गुड मॉर्निंग। माइंड कर लेते हैं इस तरह बोलने को। हाँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू द ब्यूटीफुल लाइलैक फैमिली टुडे। कैसी हैं आमना जी? आज का तो जो मौजू है वो बड़ा रिलेटेबल है आपसे। जी बिल्कुल, आज तो हमारा मौसम भी बहुत अच्छा टॉपिक क्या टॉपिक के हवाले से मैं पूछ रही थी, आप क्या कहती हैं समझदार बहू आ जाए? कहती हैं कि समझदार बहू आ जाए तो क्या सास को मसला शुरू हो जाता है या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी, सास क्या शुरू हो जाता है? मुझे क्लियर समझ उसने नहीं कहा आया। कि अगर बहू समझदार हो, बहू इंडिपेंडेंट हो, जॉब करती हो, और वो अपनी हर बात पे ओपिनियन दे, कहे ये मुझे लगता है ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो सास को बड़ी इस बात की बात अच्छी नहीं लगती और फिर मसले शुरू हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? बेटी के लिए तो नहीं होता। ये है ना कि अगर सास समझदार है तो वो खुद ओपिनियन लेगी बहू से। लेकिन ये तो देखिए थ्योरेटिकल बात है, ऐसा होता क्यों है? बेटी की बोलना इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता। असद भाई ने बड़ी प्यारी बात की, बेटी से माँ की लड़ाई हो जाए फिर ठीक हो जाती है, लेकिन बहू से क्यों नहीं ठीक होती? हमारी मैं आपको बताऊं, माइंड सेट की बात है।
अब चूँकि आधे पाकिस्तान को पता चल ही चुका है कि मेरे बेटे की शादी हुई। जब हमने रिश्ता तय किया था ना, उससे पहले मैं अपने हस्बैंड से कहती थी हम बेटी लेकर आ रहे हैं, हमने बेटी लेके आनी है, हम बेटी लेकर आएंगे। तो यू नो इट हैज़ एक्चुअली हेल्प, क्योंकि अब जब बहू घर आ गई है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी वो हमारे पास कुछ दिन रहकर वापस गई है, और जब रात को बेटे ने कॉल की कि हम पहुंच गए, तो आई हर्ड हर क्राइंग। मैंने कहा बेटा ये दुल्हन रो रही है, तो मामा उसकी आवाज़ आई, मामा आप मुझे याद आ रही हैं। एंड आई फॉर फ्यू सेकेंड्स ना मुझे लगा है मतलब बहू इज क्राइंग बिकॉज उसको सास याद आ रही है। वो फोन पे ऐसी कहती होती है कि मामा आप याद आ रही है। माइंडसेट, चेंज द माइंडसेट। अगर आप चाहते हो कि बहू बेटी की तरह बिहेव करे, तो फिर व्हाई डू यू हैव दिस इन माइंड कि यार ये हम शौहर की बेटे की बीवी लेके आ रहे हैं, आप अब फैमिली मेंबर लेकर आ रहे हो, आपकी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। हाँ ये सही बात है। ऑल द राइट व्हिच यू हैव गिवन योर डॉटर्स एंड योर सन। Why is it कि आप ये समझो कि आमना जी आपने क्यों अपने बेटे की शादी कर दी? इतना पोटेंशियल रिश्ता था, हम आपको इतने ज्यादा रिश्ते दिखाते, इतने रिश्ते दिखाते, अल्लाह जी लेकिन आपने उनको शादी कर खुश रखे और आपकी बहू को भी खुश रखे और आप लोगों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत को इस तरह सलामत रखे। जी करिए करिए। जी, सवाल और रियलिटी जी क्या है? पूछिए। पूछिए सवाल। के खाने के फवाइद तो पता है, बट जो वो ब्यूटिशियंस कहते हैं कि आंखों पे लगा के रखो तो हल्के चले जाते हैं, इज इट ट्रू? लेट्स सी, अभी कभी जानेंगे, ठीक है अभी जी, जानेंगे ठीक इस हो बारे गया, में। ठीक हो गया हम इस आमना पे भी जी। बात हमारे करेंगे। साथ ब्यूटिशियन ही है हमारे कॉल पास। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। A very good morning to you as well. मीठे और प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह और सलामत। मेरी प्यारी नाइला जी बहुत प्यारी माशाल्लाह, बहुत प्यारी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं पिछले दिन इस्लामाबाद आई थी, मेरी पूरी कोशिश थी आपके सैलून आने की, बट मुझे टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह जरूर कभी चक्कर लगाऊंगी। जरूर आए, इंशाल्लाह, जरूर। इंशाल्लाह, इनका सैलून जरूर। है F10 में, और जरूर आए आप क्या कहेंगी जायदा आंटी? और खुदा के लिए मुझे आपकी किताब, हर सास कहती है मैं तो बहुत अच्छी। वैसे निमरा घर पर है आज? जी निमरा अभी सोई हुई है यार वैसे निमरा से रात बात को- करनी चाहिए थी हमें, बट आपको क्या लगता है? बेबी उसको जगा के रखता है, फिर वो 12 बजे उठती है। अगर वो होती तो मैं उसके सामने सारी बातें करती। जी करिए, आपको टॉपिक भी पता है। आपका क्या ख्याल है, बहू अगर अपनी राय दे तो सास को लगता है ये क्यों इतनी बड़ी बन रही है? हमायूं बेटा अब वक्त चेंज हो गया है, अब बहुत ही ज्यादा सुनी जाती है। मैंने और निमरा ने इतनी अच्छी बॉन्डिंग कर ली है कि जो मेरा बेटा है ना वो मेरी बहू बन गया, और जो निमरा है वो मेरा बेटा बन गया। ये कैसे, ये कैसे? ऐसे कि निमरा की और मेरी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, हम दोनों एक साइड पे हो जाती है। मेरा बेटा कहता है मुझे समझ नहीं आती कि मैं दोनों में पिस रहा हूँ, किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। हम दोनों में बहुत बॉन्डिंग है। आखिर मर्द ही पिसता है, चाहे बहू और सास ठीक हो चाहे खराब हो, पिसता सिर्फ मर्द ही है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, इस अफसोस के साथ कि मर्द के साथ ये क्यों होता है, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक Welcome टू back. द शो। एक बार फिर से एक और सुबह में हम लोग वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी सवाल जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जैनब जो है वो मैरिनेशन में एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जिसमें हमें कहा जहाँ से वापस नहीं आ सकती जी कि उनसे पूछे कि क्या क्या जो है वो मैरिनेशन में डाल लिए। जी जैनब क्या क्या डाल रही हैं? हाँ जी, मैं अभी जो है ना सॉस बना रही हूँ, वाइट सॉस पास्ता की। इसके अंदर मैंने जो है मैदा डाल दिया है, और मैदे से पहले जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ऑयल में, और फिर जो है उसके बाद दूध डाला है, और फिर मैंने क्रीम ऐड किया। अब क्या है कि मैं जो हूँ डेशी का चिकन पाउडर इसमें ऐड करूँगी। इसको डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो मेरा वाइट सॉस पास्ता है ना उसमें रिच फ्लेवर टीवी पे दिखाओ, टीवी पे दिखाओ। ठीक है, और हाँ। ये जो है इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैं डालूंगी, और लेकिन सॉल्ट की जो है ना मिकदार वो कम कर दूंगी। अगर तो आपने, अच्छा ये सॉल्ट का रिप्लेसमेंट में है, अगर आपने सॉल्ट नहीं ऐड करना तो आप चिकन पाउडर डालें, ठीक है। और अपने खाने जो हैं उनका फ्लेवर जो है इन्हेंस करता है ये। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई, और इसके बाद मैं चिकन पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी,
1 टेबल स्पून और इसको फिर बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। आप ये चिकन पाउडर जो है मैरिनेशन में ऐड किया जाता है, फ्राइड आइटम्स में ऐड किया जाता है, सूप्स में ऐड किया जाता है। और जो चिकन पाउडर है, अगर तो आपके घर में चिकन स्टॉक नहीं है तो पानी को बॉईल करें और चिकन पाउडर का 2 टेबल स्पून ऐड करें, तो आपके जो है ना जल्दी झटपट चिकन स्टॉक और चिकन ब्रॉथ जो है वो रेडी हो जाता है। तो फिर मैं और इसका जो एक्सपायरी है वो भी बहुत लंबे देर तक रहती है, ये जल्दी एक्सपायर नहीं होता और फ्लेवर्स को जो आपके खाने हैं ना उनको बहुत अच्छा चिकन फ्लेवर देता है ये। जो बच्चे ना दाल और सब्ज़ी नहीं खाते तो उनको आप चिकन अपने खानों में चिकन पाउडर डालें। अच्छा, मैं कभी कभी स्टेक्स पे डाल दिया करता था, पता है, मैं स्टेक्स पे जो मैरिनेशन होती थी उसमें चिकन पाउडर डाल देता और मेरी एक आदत पड़ गई थी, मैं कीमा बना रहा हूँ उसमें चिकन पाउडर, एक मजे का बड़ा मजे का टेस्ट आता है। नहीं, मैं स्टेक्स में डालती हूँ, लेकिन स्टेक्स में भी जो वो वाइट सॉस बनता है उसका स्पेशल उसके अंदर मैं डाल देती थी, लेकिन अदरवाइज नहीं मैं इतना इस्तेमाल करती। बट दिस इज नाइस कि आप मुझे भी दे दें डैशी का ये चिकन पाउडर, डैशी का यूज़ कर सकते हैं चिकन पाउडर, और दाल के अंदर अगर ये आप डालें तो उसके अंदर भी एक चिकन का जो है वो टेस्ट और फ्लेवर आने लग जाता है जो बच्चों के सबसे पहले इकरार का सवाल लेकर चलते हैं। वो कह रहे थे खीरा जो है, हलीमा ने जो सवाल पूछा था वही सवाल था, वो कह रहे थे छिलका उतार के खाना चाहिए, खीरे के साथ खाना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, खीरे का जो छिलका होता है ना, इसमें विटामिन के और विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खीरे का छिलका अगर ना उतार के खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि खीरे के ऊपर जब ये फसल इसकी तैयार होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है। तो जब भी आप इसको यूज़ करने लगे ना, उससे पहले आप पानी डालें, पानी में नमक डालें और उसमें खीरा डुबो के रख दें। फिर 5-7 मिनट के बाद खीरा निकालें और फिर उसके बाद आप उसको सिंपल पानी से धो के फिर आप खाएंगे। सिरके में भी डाल के धो सकते हैं? सिरके में भी डाल के धो सकते हैं, सोडा, मीठा सोडा। अच्छा, मुझे बताइए, क्या इसका मुझे लगता था खीरे का जो छिलके के साथ खाए तो ये हजम नहीं होता ज़्यादा जल्दी, टाइम लेता है? ऐसी कोई बात नहीं, खीरा हजम हो जाता है, ये हाजिम है खीरा। आप इसको ना अगर खाने से 10 मिनट पहले, कोई भी अपना आप डिनर करें, कोई भी मील लेने से पहले 10 मिनट पहले इसको आप कश करके खा लें तो वो ज़्यादा ठीक हो गया। तलत आंटी की कॉलर अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, आज लग रहा है हमारे दोनों बच्चों ने जाफरान का खेत देख लिया है। क्यों? जाफरान के फूलों का कलर होता है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे हमेशा हमेशा खुशबाश रहो। हैं? जरा मुहावरे के माने देख लेना लुगत में। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत ज़ैनब को मेरी बहुत दुआ। बहुत शुक्रिया तलत आंटी। कैसी हैं बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और नायला को मेरी बहुत दुआ। नायला माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। इस्मान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिनों में देखा। अव्वल में मैं भी बहुत दिनों में मैंने कांटेक्ट किया है। बस मैं भी कुछ बिजी थी ना, काफ़ी दिनों बाद मैं भी आ जाई। आप अच्छा। बताएं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रही हैं तलत आंटी। सास और बहू के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बहुएं ज़्यादा समझदार आ जाए तो सासों को मसला शुरू हो जाता है। भाई देखिए, मैं अगर एक बात आपसे कहूँ तो आपको बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है कि मेरे हस्बैंड मुझसे ये कहते थे कि अगर अम्मी मेरी मम्मी जिंदा होती ना तो इस वक्त तुम सबसे बेहतरीन उनकी दोस्त होती। ये तो वो जिंदा नहीं है ना, इसलिए वो कह रहे हैं। नहीं, लेकिन वो थी नहीं बेचारी, मैं क्या कहूँ। मेरे अब्बू भी यही कहते हैं मेरी मामा को कि मेरी अगर अम्मी जिंदा होती तो तुम उनकी बड़ी अच्छी बहू होती। तो ये बात है बेटा, अगर ये है रिश्ता तो वैसे बड़ा सेंसिटिव है ये। हाँ। वही बात है कि अगर हम अपने अंदर गुंजाइश पैदा करें ना तो बात सही। तलत आंटी, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं आपका एक छोटा सा नोट ले लूं, बल्कि अब ब्रेक लेते मैं वापस आके आपसे एक चीज़ पूछूं बहू के लिहाज से। हम आपको कॉल भी करते, कई बार जाएगा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। अब जल्दी से उनका सवाल पूछेंगे आमना जी का। उन्होंने कहा था खीरे जो आंखों पे रखे जाते हैं, अक्सर सैलून वाले कहते हैं कि उससे आपकी आंखों में ठंडक भी महसूस होती है और आपके हल्के भी खत्म हो जाते हैं, ऐसा होता है? जो खीरे होते हैं ना, इनमें एक ऐसा एंजाइम होता है, वो वाइटनिंग एजेंट उसको कह सकते हैं ना आप एक तरह से, और वो स्किन को ये खीरे सॉफ्ट भी कर देते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है। और सर तो अगर हम इसका मास्क भी बनाएं या हम अपनी आँखों पे वो स्लाइसेस काट के लगाएं तो उससे हमें बहुत एकदम रिलैक्सेशन मिलती है ना। जैसे हमारी आंखें थकी हुई हैं मोबाइल यूज़ करके, तेज़ रोशनियों में काम करके, जैसे आप लोग तो आपके 3-4 घंटे तो गुजर ही जाते हैं ना यहाँ पे, तो आप जाकर ये करें तो उससे हल्के ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और आंखों को बहुत रिलैक्सेशन। ठीक है नायला जी, पुदीने को भी इसके साथ ही हम शामिल कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि बिल्कुल एंड में जो है वो हम जल्दी उसके बारे में कुछ सवाल जो है वो पूछ रहे हो। पुदीने का एक बड़ा रिफ़्रेशिंग जो है वो एहसास होता है, चाहे आप इसकी ड्रिंक पी लें, चाहे आप इसको वैसे जो है वो गार्निशिंग में यूज़ कर लें, चाहे आप इसकी चटनी का इस्तेमाल चाय बना के पी लें, चाय बना के कहवा बना के पी लें, हर चीज़ में इसका जो टेस्ट है बड़ा रिफ़्रेशिंग आपको एहसास होता है। ये रिफ़्रेशिंग एहसास हमें आता क्यों है? इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम एकदम से रिफ़्रेश फील करने लगते हैं? बेसिकली मिंट का तो है ही एक ऐसा ना कि ये आपको एकदम तरोताज़ा कर देता है और आयरन बहुत ज़्यादा इसमें होता है, उसकी वजह से भी एकदम हमें थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग का एहसास होता है। आयरन टैबलेट खाना शुरू कर दें, जैसे आप आयरन की डेफिशिएंसी से हम लोग लेथार्जिक हो जाती है हमारी बॉडी, हम थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं, तो जैसे हम आयरन टैबलेट हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें आयरन का टेस्ट करवाने को बोलता है। पुदीने में आयरन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर हम पुदीने को यूज़ करना शुरू कर दें तो हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम पुदीना कम लेना चाहिए। पुदीने की चटनी भी आप खा सकते हैं। पुदीने की सोबिया की भी साथ चटनी तो जी बिल्कुल जी, शुक्रिया बहुत। सॉरी सोबिया जी, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम और वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लेट हो गई, बहुत मुबारक हो हलीमा आपको बेबी की, और आप बहुत अच्छा गायब रही, मैंने आपको बहुत मिस किया था। बहुत शुक्रिया थैंक यू। सोबिया जी इतना लेट नहीं हुई, उसकी शादी की तारीख तय करने लगे हम लड़की की, बस इतना लेट है हम। नहीं उसकी इतनी मैं अब लेट नहीं हुई कि आप उसकी शादी की तारीख को तय कर लें। अभी तो उसकी जो है ना छोटी छोटी खुशियाँ मम्मा देखेंगी इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कहा, बहुत याद रखा, बहुत शुक्रिया। बहुत मैं कहती हूँ इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, मैं इसको बहुत शौक से देखती हूँ, और काफ़ी अर्से से कुछ थोड़े से प्रॉब्लम थे बच्चों के साथ, सब कुछ थे, और है तो आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने मैम से पूछना था, मेरी बेटी है 10 साल की, जी उसके पित्ते में पथरी हो गई है। अच्छा। और अभी वो 10 साल की नहीं हुई है, और उस बच्ची ने पिछले 20 डेज जो है ना हॉस्पिटलाइज रही है, एंटीबायोटिक सब कुछ, अब वो वीक है, अब उसके सर में बहुत दर्द होता है। तो मैंने है तो ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस सिलसिले में भी बताएंगे छोटे बच्चों में क्यों सोबिया जी डॉक्टर क्या कहते हैं? इवन कि मुझे हॉस्पिटल में बताया गया कि 6 मंथ की बच्चे के पित्ते में भी पथरी है, तो अगर आप इस सिलसिले में। सोबिया जी डॉक्टर क्या कहते हैं बेटी के लिहाज से? हेलो, मेरे ख्याल में हम शिराज की कॉल ले लेते हैं। शिराज की कॉल ले लेते हैं, शिराज भाई की लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम हलीमा कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं शिराज भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आई थिंक आपने शायद मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, आप भूल गई होंगी। आज से ना तकरीबन कोई 1 साल 1.5 साल पहले मैंने आपको कॉल की थी, तो तब हमारी रेगुलर बात होती थी, शो पे मैं लाइव कॉल्स करता था। जी मुझे बिल्कुल याद है, बल्कि साल ही हुआ होगा, 1.5 साल नहीं हुआ, साल हुआ होगा। पहले आप काफी लाइव करने मैंने टीवी ऑन किया तो होस्ट चेंज हो चुका था, तब आई थिंक आपका बेबी आने वाला था, तो आई थिंक आप तब वो होस्ट नहीं थी कर रही, तो उसके बाद मैंने टीवी ऑन ही नहीं किया। जब आप आई हैं वापस तो मैंने आज टीवी ऑन किया, मैंने आपको कॉल किया। पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार है, लेकिन बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हुई हूँ आपकी ये बात सुन के कि आप लोग जो है वो इतना प्यार करते हैं कि फिर आप लोगों का दिल ही नहीं करता टीवी देखने का। लेकिन हुमायूं उस वक्त मौजूद थे, बस 2-3 महीने की मैंने छुट्टी ली थी, उसके बाद मैं वापस आ गई थी। जी वो है ही नहीं। अब आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज भाई। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, सवाल का जवाब लेंगे। जो पथरी के हवाले से भी कहा था और फिर कीड़े के हवाले से एक बड़ी अजीब सी मिथ है
हमेशा जब खीरा काटते चलो दोनों सब साइड ब्रेक ले रहे हैं, वो पागल हो जाएंगे। हाँ ब्रेक ले पीछे। लेते हैं, छोड़ ठीक है, ले रहा हूँ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो बहुत सारे सवालात जो है हमारे पास जुड़े हुए हैं। पथरी वाला सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने, बड़े एहसास से पूछा उनकी बच्ची को पथरी हो गई। इतने छोटे बच्चों को पथरी हो जाया करती है, किस वजह से होती है और क्या कोई टोटका है जिससे ख़त्म हो सके? देखें, पथरी वाली जो बात है, बच्ची बहुत छोटी है, हो सकता है उनके घर में पानी कुछ ऐसा यूज़ हो रहा हो जिसमें जो इतना क्लीन ना हो, या कुछ और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आयरन बहुत ज़्यादा हम लेते हैं या किसी ना किसी तरह से हम देते हैं बच्चों को, या कैल्शियम विटामिन सी से भी पथरी हो जाती है अगर वो ज़्यादा आप इनटेक ले कर लेना। उसका टोटका नहीं मैं बताऊंगी उसके लिए, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप एक छोटा सा पत्थर ले लें, कंकरी इतनी सी ले लें, खीरे को दरमियान से काटें, उसके अंदर वो रख दें, उसको बंद कर दें, तो सुबह तक वो डिज़ोल्व हो जाता है, पत्थर डिज़ोल्व हो जाता है लिटरली। लेकिन ये है कि आप खीरा खाएं जितना, उतना आपके किडनी और आपकी पथरी ये सब वॉश होती रहती है। खीरा बहुत अच्छा है इसमें। जैसे कि अगर हम किडनीज़ की बात करें तो आम बहुत अच्छा है उसके लिए। आम अगर खाएं और साथ उबले अंडे तो किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। वो एक तरीके से खाते हैं। मुबीन की कॉल भी लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम मुबीन जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़ा मुख्तलिफ है। जी जी ठीक है, शुक्रिया जी। क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे ना नाइला से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम अस्सलाम मुबीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं ना अपने दिल के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। काफ़ी अर्सा पहले ना, 10 साल पहले मैंने एक जगह से फेशियल करवाया था। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हमें आ रही है, हम बता देंगे। अच्छा अच्छा, पहले मैं कह रही हूँ कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले ना फेशियल करवाया था एक जगह से ना। फेशियल कराया था तो काफी उसकी वजह से ना मेरी जिल्द काफ़ी सारी डैमेज हो गई थी। उसके बाद आज तक मुझे कोई ना कोई देसी टोटका, ना कोई महंगी क्रीमें लगा के मेरी जिल्द इस तरह जल गई है कि इतनी सेंसिटिव हो गई है ना, मैं कोई चीज़ नहीं लगा सकती। अच्छा मुबीन जी, आपने कितना अर्सा पहले ये फेशियल कराया था? 10 साल पहले। 10 साल पहले। 10 साल हो गए। आपकी एज क्या है अभी क्या एज है? अभी मेरी 48 है। कहाँ पे रहती हैं? आप रहते कहाँ अभी? है तो इस्लामाबाद से ही। आप कहाँ? इस्लामाबाद। तो आप एफ्टेन आ सकती हो नाइला के सैलून इस्लामाबाद में? जी। तो आप एफ्टेन आ आप ना नाइला के सैलून। मैं काफ़ी लोगों डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गई हूँ। काफ़ी लोगों से मैंने अब से मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन फर्क भी मुझे कहीं से भी पड़ता। अच्छा देखिए, नाइला जी का जो सैलून है ना वो F10 में मौजूद है। F10 मरकज़ में बिल्कुल जो है स्टार्टिंग में ही है। आप गूगल पे भी लिखेंगे नाइलाज ब्यूटी सैलून F10 मरकज़ तो आपको बिल्कुल उसकी लोकेशन। आप अभी फोन बंद करने से पहले अपना नंबर भी दे दीजिए। तो आप अपना नंबर भी दे दें ताकि आपके साथ लोकेशन भी शेयर कर दी जाए। आप ज़रूर वहाँ पे आएँ, क्योंकि देखिए स्किन आप कह रही हैं इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि जो भी लगाती हूँ जलन होती है। तो नाइला जी उसको पहले देखेंगी, उसके को पहले एग्जामिन करेंगी, उसके बाद जो है ना फिर वो आपको बताएंगी कि क्या करना है। हमारे साथ नंबर भी मेरा ले लें, अगर पैनल पे जो लोग हैं इनको मेरा नंबर दे दें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, दे हम उनको जो है वो नंबर दे देते हैं। सफिया जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मौजू को लेने के लिए। और आप मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। कोई सवाल करें मुझसे? जी, सवाल आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन का ये है, मुझे बताएं कि बहुएं भी कभी कभी थोड़ा सा ना मसला क्रिएट करती हैं। वो उनको आते साथ वो कहती है उन्हें अलग घर चाहिए, वो आते साथ कहती हैं कि शौहर सिर्फ मेरी सुनेगा, ये सिर्फ मेरा है, खबरदार जो इसकी उंगली का नाखून भी किसी ने मुझसे लिया मैं ना दूंगी किसी को। ये क्यों होता है? अच्छा हमायूं, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दूसरों का मुँह लाल देख के अपना मुँह लाल ना करें। पहले देखें कि आप जब सेपरेट लेके हो सकते हैं तो सारे एक्सपेंस आपके मियाँ साहब उठा सकते हैं कि नहीं। और आप अपनी छोटा सा जो टैलेंट है मियाँ स्टिचिंग कर
लेती हैं, छोटे लेवल की ब्यूटिशियन है, उस पर ये दावा ना करें कि मैं जी इनका बाजू बनूंगी। आप देखेंगे आपको जो हेयर की ट्रीटमेंट है, हाइड्रा फेशियल है या अच्छे लेवल के जो मेकअप है वो आते हैं। या आप इतना स्टिचिंग पे अगर आप मान करती हैं तो कुछ बच्चियां, ये तो ऐसे लग रहा है कि आपने कोई दिल का फफोला है जो यहाँ आके फोड़ा है। दिल के हाथ निकाल करती हूँ ना, वो देखेंगे वो सेपरेट होके कामयाब रह सकती हैं। अगर वो सेपरेट होके कामयाब रह सकती हैं तो वो फिर डिसीजन लेने से पहले ना आप इमेजिनेशन में देख लें कि क्या क्या आगे होने वाला है। अच्छा, तो लेकिन सफिया जी, जो लोग चाहते होते हैं ना अकेले रहना या अकेले होना, वो उस वक्त उनको वही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है, तो वो कहते हैं हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम सेपरेट हो जाएंगे। देखो, आप पता है बहुओं में ज्यादातर मसला क्या होता है? क्या मसला होता है जो बहुओं में आपको लगता है कि दो चीजें जो आजकल की बहुओं में मसला होता है? ये हमायूं, मुझे ये लगता है कि वो माफी करने में या अपनी गलती कभी होती है और कभी नहीं भी होती। तो अम्मी होती हैं, वो सास होती हैं, बड़ी होती हैं, जो आपको इतना प्यारा शोहर मिला वो उन्होंने पैदा करके आपको दिया होता है। तो वो सॉरी करने में ना इतना, अगर वो अपने रिश्ते को अच्छा और कंबाइन में बेहतर समझती है ना, तो सॉरी करने में इतनी ईगो ना लाया करें। आपको 2 दफा सॉरी करना पड़ गया, 10 दफा बहू है सफिया जी, बहू है आपकी? मेरी बहू नहीं है, अभी मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैं 14 साल कंबाइन में रही। आपने नहीं जाना रिश्ता लेने के लिए उनके साथ? आपने रिश्ता लेने के लिए उनके साथ नहीं जाना? हमायूं, हो सकता है कि मुझे देख के भी वो आए। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि रिश्ता करते हुए ना आप देखें आपके सास ससुर का कैसा रिलेशन है, बच्चों ने देखा कैसा है, कैसा है आपका, देखा कि लड़ाई आपका रिलेशनशिप कैसा है? मेरे ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, ठीक है, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ब्रेक के लिए कह दिया गया बड़े जोर से, मेरे समझ आ गई सारी बातें मुझे आपकी। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन ठीक ही गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे हैं खीरे और पुदीने के हवाले से। कॉलर जो है वो कॉल करके बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं, लेकिन हुमायूं ने एक सवाल पूछा था नायला जी, खीरे को जब काटते हैं तो दोनों साइडें काट के मलते हैं, वो कट जाते हैं। अच्छा, खीरे में ना एक एंजाइम होता है, आई थिंक मैं उसको अच्छा सा प्रोनाउंस कर लूँ, क्यूकरबिटसिन उसको कहते हैं। क्यूकरबिटसिन वो थोड़ा सा कड़वा होता है और वो दोनों साइडों पे होता है, मतलब जो उसके स्टार्ट होता है, एंड्स होते हैं, उस पर होता है। तो अगर हम उसको काट लें तो उसमें से झाग, वैसे भी आप खीरे को काट के मलें तो झाग ही निकलती है, लेकिन जब हम उधर से करते हैं तो झाग निकलते हैं, तो लोग समझते हैं इसकी कड़वाहट निकल गई है, तो बस उसकी वजह से कड़वाहट होती है, अदरवाइज और कुछ भी खीरे में। ठीक है, मिसेस अजमल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मिसेस अजमल, क्या हाल चाल है? सलाम, क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और देख रही थी शो, बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्रिया, शुक्रिया। कॉल मिलाते हैं, और आज नाइला जी को देख के खुद दिल और खुश हो गया। क्या बात, थैंक यू। कि कल हम मिस कर रहे थे इन्हें, मेरी खास तौर पे बेटी भी कल कह रही थी नाइला जी नहीं आ रही, नाइला जी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, तो अच्छा लगा, ले आए आपकी, हमने दिल की आवाज सुन ली, हम यही कर रहे हैं आजकल। बताएं बहुएं क्यों करती हैं ऐसे मिसेस अजमल, क्या मसला चल रहा है बहुओं का? ये ऐसी आह भरी है ना आपने के दिल से निकली है। वो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये वो मौजू है कि आप यकीन करें कि मैं इस पे बोलने से कासिर हो गई हूँ। आजकल के दौर में मेरे ख्याल से जो पीछे ज्यादतियाँ हो गई माशरे में बहुओं के साथ, शायद आज की बहुएं बहुत तेज़ हो गई हैं। कुछ ऐसा भी है कि बहुत सारी जगहों पे सासें भी बुरी नहीं होती, बहुत सारी जगहों पे बहुएं भी बुरी नहीं होती। सही कह रही हैं। माहौल पे डिपेंड करता है, सोच पे डिपेंड करता है। अगर किसी की आप सही मानों में रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेना तो मेरे ख्याल से कभी ये दरारें नहीं आएंगी। और बड़ों को बहुत बड़ा दिल करना चाहिए, आने वाली बच्चियों की माएँ तरबियत अच्छी करें कि वो भी उस घर में जाएं तो उस घर को अपना घर समझें। और मैं एक मिसाल देना चाहूँगी जो अपनी ज़ात से रिलेटेड, मैं वो नहीं करूँगी जो मेरे साथ हुआ, मैं अपनी बहू के साथ वो कभी नहीं करूँगी। और मैं अपनी बेटी को भी वही चीज़ें गाइड करती हूँ कि बेटा, वो कभी कभी बच्चियाँ बहुत अच्छा चलना चाह रही होती हैं लेकिन ससुराल अच्छा नहीं मिलता, और ये है कि कभी कभी ससुराल बच्चियों के साथ बहुत अच्छा चलना चाह रहा होता है तो बच्चियाँ अच्छी तरबियत के साथ नहीं आती। बिल्कुल ठीक है।
आपने बहुत अच्छी बखूजें बंद कर दी। थोड़ा सा अब हम यहाँ पे एक दूसरी कॉल लेंगे। बहुत शुक्रिया, इस छोटे सा मैसेज भी आपके लिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अस्मा जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं माया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और नैना जी को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो भी मशवरे दे रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जल्दी पहले तो लिख रही थी, फिर मैंने बोला मैं YouTube से दोबारा देख लूंगी। काफी सारे मशवरे दे रही हैं और ना सिर्फ मैं ये देख रही हूँ बल्कि पीछे जो खाना बन रहा है मैंने उस पर भी नजर रखी हुई है। नजर रखनी है आपने ज़ैनब पे, इधर उधर ना चला जाए। साथ पे कैमरामैन बहुत करीब बैठे हुए, बहुत करीब है वो। अच्छा, हमायूं को तो आज मुझे हलीमा तो वैसे माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमायूं आज मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमायूं इतनी अच्छी प्यारी बातें कर रहे हैं कि बस चुटियां लगाने की देर है, बाकी ये पूरी मजे की बातें कर रहे हैं। बस मैं कहता हूँ आज तो लड़ाई कराने में आज बहुत दिनों के बाद हुमायूं अपने जोबन पे आज अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी जी, आज के मौजू बहुत प्यारा लिया है आपने और मेरे ख्याल से मुझ समय सारा पाकिस्तान इसे बहुत शौक से देख रहा होगा। देखें बात दरअसल ये होती है हमायूं और हलीमा के मैं भी एक बहू हूँ, ठीक है जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझे बहू और सास में 10 साल की जनरेशन का थोड़ा सा फर्क होता है। हाँ कम से कम, हाँ जी, कम से कम। अब जो एक मेरी सास यूज कर रही थी जो मोबाइल, वो मैं मोबाइल यूज नहीं कर रही, मैं नया कर रही हूँ। अब मैं अपनी सास पे इस बात पे लाइक ये कि थोड़ा सा परेशान हो गई, इन्हें ये वाला मोबाइल यूज करना नहीं आता, तो यार उन्होंने नहीं किया है ये मॉडल नया, तो मुझे बिल्कुल वो पुरानी चीजों के साथ हिले हुए होते हैं, उनके साथ अटैच्ड होते हैं। सही कह रही है। अस्मा जी, मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे, फिर हम सवाल ये है कि वो जो माँ बात एक ही बात करती है अपनी बेटी को इतनी बुरी नहीं लगती, वही बात अगर वो ताना मारेगी अपनी बहू को तो बहू को वो बात बहुत बुरी लगेगी। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों हो जाती है एक ही बात के लिए दो डिफरेंट शख्स में? बहुत ज्यादा मजे की इसका आपको एक जवाब देती हूँ। और माँ जो है अपने बेटे बच्चा पैदा होता है 9 महीने अपने पेट में रखती है, दूध पिलाती है, अपना खून सींच के उसे सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना करके बिल्कुल तैयार रेडीमेड करके उसे नौकरी पे लगा के एक बहू के हवाले करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहू पहले ही दिन आके वलीमे में कहती है मेरे शौहर ने अपनी क्या बात की है, क्या बात की है, वेरी वेल डन। को ये किया, मेरे शौहर ने, तुम्हारा शौहर नहीं है, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया है इस बात का, तो देखें बेटी और बहू में फर्क ये भी है कि अगर बेटियों को तो लोग आज भी चप्पल से भी मार देते हैं, थप्पड़ भी लगा देते हैं, कभी बाल भी नोच लेते हैं। बहू से तो जरा सी थोड़ी सी तंजिया बात कर दी तो वो पूरे खानदान में आग लगा देती है। जो बात नहीं, लेकिन अस्मा जी देखें, सिक्के के 2 रुख होते हैं, दोनों रुखों के हवाले से बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बेटियों और बहुओं में बहुत वाज़िह फ़र्क रखते हैं। वो अपनी बेटियों को कभी उफ तक नहीं कहते और ये कहते हैं कि जी वो जाहिर है वो तो बात अलग है, दूसरे घर चली गई हैं। और मतलब वही चीज़ अगर आपका जो दामाद है वो आपकी बेटी को खाने पे लेके जाए तो आप बहुत खुश होंगे कि वो उसका बड़ा ख्याल रखता है, लेकिन अगर आपका बेटा हर दूसरे दिन आपकी बहू को खाने पे लेके चला जाए तो आपको बड़ी तकलीफ होती है कि सारा पैसा जो है वो बाहर ही रोड़ रहा है और घर पे जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स हैं। मैं इस बात का जवाब ये देती हूँ आपको कि बड़ी प्यारी बात इस प्रोग्राम में की भी गई है कि भाई शादी के कुछ साल 8 साल तो ऐसे होते हैं जिसको समझने में देर होती है। बिल्कुल, और सब्र भी तो कहीं है, आप सब्र करें, पहले उन लोगों को अपनी जगह बना लें। अगर आप फिर अपनी जगह बना लेंगे ना 1, 4, 2 साल के अंदर फिर वही। अस्मा जी, आपकी इस खूबसूरत बात के साथ मैं ये करूंगा कि समझौता बहुत ज़रूरी है, समझौता करना चाहिए। आप ज़ैनब की तरफ चलेंगे। ज़ैनब, जल्दी से हमें बताएं कि इसकी रेसिपी क्या है और ये कैसे बनाया इतना बेहतरीन। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो चिकन बोनलेस है वो मैंने लिया है 750 ग्राम और चिकन पाउडर डैशी का मैंने यूज़ किया 1 खाने का चम्मच। ऑरिगेनो जो है इसमें आधा चाय का चम्मच जाएगा, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन के जवे चॉप किए हुए 3 अदद,
मैदा 4 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा खाने के चम्मच, क्रीम इसमें 1 कप जाएगी, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ 1/4 कप आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, दूध 2 कप, प्याज चॉप किया हुआ 2 अदद, शिमला मिर्च चॉप की हुई 4 अदद, गाजर अगर ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहें तो 1 अदद, तेल इसमें जाएगा 1/4 कप और मक्खन 3 खाने के चम्मच। और इसका ये प्रोसीजर है कि आपने जो है मक्खन लेना है, उसके अंदर आपने लहसुन डालना है और फिर चिकन डालना है। जैसे ही वो वाइट हो जाए, पक जाए चिकन, तो फिर आपने मैदा डालना है। मैदा डालने के बाद आपने दूध, क्रीम डाल के, काली मिर्च, डैशी का चिकन पाउडर और नमक ऐड करने के बाद ऑरिगेनो डालें और चीज़ डालें, तो आपका जो वाइट सॉस पास्ता है वो रेडी हो जाएगा। बिल्कुल रेडी हो जाएगा। डैशी का जो चिकन पाउडर बहुत ज़रूरी है। नायला जी जल्दी से पूछेंगे, खीरे का कोई मास्क बता दे जो बहुत बेहतरीन हो, जो टॉप ऑफ द गेम हो। खीरे का मास्क आजकल के मौसम के मुनासबत से मैं बताऊंगी, स्किन के लिए है। आप खीरा कद्दूकश कर लें, आधा खीरा ले लें, उसके अंदर आप 1 टेबलस्पून आप दही डाल लें और 1 टीस्पून आप उसमें शहद डाल लें, उसको मिक्स करके क्लीन करके फेस पे लगाएं और आप उसको 30 मिनट के बाद वॉश कर लें। बहुत अच्छा एकदम ग्लो भी आएगा और जो स्किन डबल टोन हो रही है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह हेयर के लिए एक मास्क है, आप खीरा ले लें, उसमें आपने डालना है एलोवेरा जेल डाल लें, उसमें आप नारियल का तेल डाल लें और खीरे को अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिएगा। ब्लेंड करने के बाद उसमें ये तीनों चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके अपने बालों पे लगाएं और आप देखिएगा आपके बालों में इतनी शाइन आएगी और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ग्रेजुअली आपका हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो नायला जी कहते हैं कि जब भी हम खीरे का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं स्किन पे तो हमें ये महसूस होता है कि खाने में जो है वो शायद ज़्यादा ग्लो आता है। तो डिटॉक्स वाटर का भी थोड़ा सा बता दें कि उसका भी कोई तरीक़ेकार बता दें बनाने का, ताकि वो अगर हम पूरा दिन कंज्यूम करते रहें तो जाहिर है हमारी स्किन भी अच्छी होगी। वो तो उससे वेट भी बहुत निकलता है। आपने 1 लीटर पानी या जैसे मैं तो मिनरल वाटर की एक बॉटल ले लेती हूँ, उसमें खीरे की लंबी लंबी काशें छिलकों समेत काट के डाल लें। थोड़ा सा उसमें आपने डालना है लेमन डालना है, 1 लेमन के 2 टुकड़े करके, उसके बाद आपने 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालना है, मिंट थोड़ा मतलब 8-10 पत्ते मिंट के डाल के उसको पूरी रात के लिए रख दें, फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के आपने हर मुँह 1 गिलास पिएं और दिन में पीते जाओ, उसमें पानी डालते जाएं और रात तक आप उसको ख़त्म कर दें। आप देखिए 15 दिन आप यूज़ करेंगे तो इतना अच्छा ग्लो भी आएगा और आपको फील होगा कि आपका जो ब्लॉटिंग हो रही है, बेली फैट है, वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। सही। अच्छा, डैशी की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है नायला जी, डैशी ने आपके लिए भेजा है। डैशी की मेरे से दरख्वास्त है कि डैशी की जितनी सारी चीज़ें आपने मुझे डब्बा बनाकर उस पर लिखना है फॉर हुमायूं ज़ेब अब्बासी एंड दूसरा डब्बा बनाना फॉर हलीमा जुल्फ़िकार एंड तीसरा डब्बा बनाना फॉर ज़ैनब बुखारी नियाज़ी कर दे, सॉरी माजरत। ये आपके लिए डैशी का बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट हैम्पर, बिकॉज हमें डैशी की चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे और हलीमा को उनके कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, चिकन पाउडर बहुत अच्छा लगता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे स्पॉन्सर डैशी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग डिलीशियस फूड फॉर अस एज ऑलवेज एंड यू लुक एज प्रिटी एज एवर। हलीमा बहुत शुक्रिया, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी, आप भी खूबसूरत है, आपकी आफत से कम नहीं। हुमायूं तो प्यारा है ही है। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया, हलीमा को इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज जब जा बजा आपने उनकी तारीफ की तो यकीनन इससे हमारी बहुत मोटिवेशन जो है वो उससे बूस्ट हो जाती है। आपको यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।